के मिट्टी बन जाता है, लेकिन जो हमारी पन्नी है हजारों साल दसियों साल तक उसी में पड़ी रहती है मट्टी में, लेकिन कभी गलती नहीं है। इस वजह से हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम बाजार जाते हैं तो घर से झोला लेके जाएं, जो भी सामान ले अपने झोले में ले ले और लेके चले आए। जब हम सामान लेंगे नहीं उसमें तो पन्नियां हमें ग्राहक देगा भी नहीं। तो इस वजह से धीरे धीरे पॉलीथीन का इस्तेमाल करना बंद हो जाएगा। जब आप जानेंगे तभी आप दूसरे को बता पाएंगे। कुछ लोगों को घरों में क्या होता है, खाना बच जाता है, लोग खाना उठा के दरवाजे के सामने पन्नी में भर के रख देंगे, कहेंगे गाय आएगी, भैंस आएगी, कुत्ता बिल्ली जो भी आएगा वो खा लेगा। अब उसके पैर तो होते नहीं है, हाथ तो होते नहीं है जो खोल के खा लेगी। अब होता क्या चाहते हैं, निगलने के बाद ये होता है कुछ देर बाद उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। इस वजह से जाने और अनजाने के माध्यम से हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग अगर खाना दें या पानी किसी को भी कुछ भी दे तो पॉलीथीन में बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि पॉलीथीन बहुत खराब है। इस वजह से कहते हैं खान पान दूषित है, जिनके रोग नहीं खा लागे उनके, और दूषित जलवा बासी खाना ताए समझो जहर समाना, और जिस पर देखो मक्खी धूल उसे कभी मत खाओ भूल। बचपन ज्ञान मिलेगा जैसा और जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा। बेटा बेटी एक समान और दोनों को दो शिक्षा और ज्ञान। स्वच्छता के दो रंग है, एक है हरा, दूसरा है नीला। हरे में आपको जो है क्या कहते हैं, हरे में गीला कूड़ा डालना है और नीले वाले में जो है वो सूखा कूड़ा डालना है। इधर उधर बिल्कुल नहीं फैलाना है, क्योंकि इधर उधर फैलाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें ही दिक्कत होगी और किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि घर हमारा है, बच्चे हमारे खेलेंगे, बीमारियां हमारे बच्चों को लगेंगी, हमें लगेंगी, किसी और को नहीं लगती हैं। इस वजह से इन बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ना ही तो बच्चे बीमार पड़ेंगे, ना ही तो कभी आप बीमार पड़ेंगे। आप खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए। गंदगी से आजादी हमें तभी मिलेगी, गंदगी से आजादी जब भी मिलेगी जब हम घर में डिसिप्लिन रखें, मोहल्ले में डिसिप्लिन रखें और दरवाजे के सामने डिसिप्लिन रखें, दुकान के सामने डिसिप्लिन रखें। झाड़ू लगाए, उठा के डिसिप्लिन में कूड़ा डाल दें और कूड़ेदान में ही कूड़ा उठा के डाल दिए जाके, हमारा जो है एकदम जो है गली मोहल्ला घर साफ हो जाएगा। स्वच्छ मेरठ सुंदर मेरठ तभी कहेगा और तभी दिखेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग साफ सफाई स्वच्छता को विशेष का ध्यान रखें कि 100 रोगों की एक दवाई और साफ सफाई हम लोगों की क्या लापरवाही है ये? लापरवाही ये है, कल तुम्हारी घरवाली को देखा था हमने, तुम्हारी घरवाली जो लीलावती है, कहा हम बताएं? अरे वो कहीं जा रही होगी इसलिए देखा होगा। अरे जा नहीं रही थी, वो इतना अच्छा कारनामा कर रही थी ना, हमने फेसबुक पे डाल के। अरे यार मतलब अभी तक तुमको पता नहीं है? अब देख लो पहले, मतलब लंका जल गई है फिर भी कह रहे हैं कि जलाया किसने है। अरे यार तुम्हारी जो घरवाली है ना, नालियों में झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा कचरा डाल रही थी, हमने फोटो खींच के उनकी डलवा दी। अरे यार तुम बिल्कुल गधे आदमी हो क्या? ये बताओ, सारे मोहल्ले के लोग नाली में ही कूड़ा कचरा डालते हो, वो डाल दिया तो क्या गलत कर दिया? सारे मोहल्ले वाले कुएं में फांदेंगे, तुम्हारी बीबी फांद जाएगी। क्यों फांदेंगे? काहे नहीं फांदोगे? जब मोहल्ले वाले कर रहे हैं तो मोहल्ले वाले को देख के काम कारनामा कर रहे हो, तो मोहल्ले वाले कुएं में फांदेंगे तो तुम भी फांद देना उसी में। मोहल्ले वालों को तुम समझाओ ना पहले। अबे पहले तुम समझो ना, मोहल्ले वालों को बाद में समझाना। पहले एक बात बताओ, तुम्हारी घरवाली नाली में कूड़ा कचरा डाल रही है, कल तुम्हारे पानी आएगा, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया। दुनिया नहीं चिकनगुनिया, क्या बताएं, कहना भी नहीं आता है। हम जा रहे हैं, जब देखो तब तुम आते रहते हो। जाओ बुलाया तुमने, जाओ ठीक हम जा रहे हैं। जाओ, चलो जाओ, इधर जाओ, चलो जाओ, लौट के आना नहीं। हाँ जाओ जाओ। और भैया सुन लो, और आज के बाद तुम्हारा भी लड़का मिलना नहीं चाहिए, बता दे रहे तुमसे। जो लड़का है ना तुम्हारा बहुत बदतमीज है, आए दिन देखते हैं भैया कितना समझाओ कितना। देखो मोहल्ले वालों को देख के आप जब करेंगे, आप जैसे करें कि मोहल्ले वाले भी डालते हैं कूड़ा कचरा, आप कूड़ा कूड़ेदान में डालो। कूड़ेदान का मतलब समझते हो, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट रख लो अपने दरवाजे के सामने, उसमें कूड़ा डालो, उसके बाद नगर निगम की गाड़ी आती है, आप उठा के कूड़ा कचरा उसी में डाल दो। जैसे देखो ठेलिया आई है, अब ये ठेलिया में
आराम से कूड़ा उठा के डाल दो। और उठा के डालने के बाद में क्या होता है, हमारे घर से जो है ना गंदगी भी बाहर निकल जाएगी और कूड़ा कचरा जितना है वो भी बाहर निकल जाएगा। कूड़ा कूड़ेदान में डालो, कूड़े वाले को ही कूड़ा दो, इधर उधर बिल्कुल भी ना फैलाएं। अगर इधर उधर फैलाएंगे तो फैलाने से क्या होगा, दिक्कत हमें होगी। मोहल्ले में हमारे अगर पानी भरेगा तो निकलना हमें पड़ेगा, तो दिक्कत हमें ही तो होगी, किसी और को तो होगी नहीं। इस वजह से आप कूड़ा कूड़ेदान में डालो और कूड़े वाले को ही कूड़ा दो। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लो। चौथी बात, अगर उससे भी आपका दिल नहीं भरता है तो आप 1533 पे कॉल करके जो है सारी जानकारी मुफ्त में ले सकते हैं। चौथी बात, आपको प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। पता है क्यों? प्लास्टिक कितनी खतरनाक है। तुमने खाना ना खाए, नहीं खाए का खाओ खाओ कहा बताए भैया, तुम्हारे ठीक ठाक है लेकिन हमरे ठीक ठाक नहीं है। हमारा भैया नाम है संता संतलाल और हमारे दोस्त का नाम है बनता बनवारी लाल। लेकिन क्या बतावे भैया अपने हाल बहुत बुरे हैं। अपने मोहल्ले वाले से हम कितना समझाएं लेकिन समझाए के परेशान हो गए। लेकिन हमारे मोहल्ले वाले सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हमारे मोहल्ले में एक भैया है जिनका नाम है बनता बनवारी लाल और उनकी घरवाली का नाम है लीलावती। और कहा बतावे उनकी गति, उनकी मेहरारू नहीं एकदम दैनिक जागरण अखबार हो रही है। जब तक पूरे मोहल्ले की न्यूज ना ले हैं कि के घर में का बना है, के घर में का नहीं बना है, के घर में कौन मेहमान आवा है, कौन गवा है, तब तक उनके पेट का खाना तो हजम ही नहीं होते हैं। और एक दोस्त है हमारा, वो तो एकदम सुनते ही नहीं है और बुला के परेशान हो गए हैं और अभी तक देखो दर्शन नहीं हुए हैं। आज आवे दो, आप देखो इनका हम दिमाग एकदम सही कह दे। अरे भाई संतो, कहाँ चला गया है? घर में तो ताला लग गया है, ही लग रहा है, क्या बात है? कुंडी लगी है। लाल, हाँ कहाँ हो? कहाँ नीचे? हाँ पीछे। अरे नमस्कार नमस्कार। ये बताओ, हाँ? नहीं चिल्ला के इतने लोग इकट्ठा किए हो क्या भैया? नहीं तो कोई और इकट्ठा किया इसका। अब एक बात बताओ, चिल्ला के पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, अब तुम नहीं आए? हम भैया इसलिए नहीं आए, हमने समझा कि कोई भिखारी आया है। तुम्हें हम भिखारी नजर आ रहे? मतलब यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में आ गए भिखारी की दीवार। अरे नहीं यार भैया, यार यहाँ आओ। आप तो इतना नाराज हो गए, ये बात थोड़ी हम समझ नहीं पाए। हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं, जवान में पड़ गए, आप तो इतना गुस्सा करने लगे। बचपन के दोस्त हो, यही ने लिहाज के हम किचन टाप मारा मत, 7 करोड़ का पेशाब यही जगह कर दिया हो। ये बताओ, हाँ इसलिए हमको याद किया तुम। और बताओ हमारी भौजी क्या कर रही? फौजी के तो हाल चाल ठीक है भैया। लड़का बच्चा हमारा क्या कर रहे हैं? लड़का बच्चे थोड़े मुसीबत में है। अरे तो मुसीबत में है यार, तो उनका मुसीबत से बाहर निकालो। ऐसे यार मुसीबत से बाहर निकाले काहे? अब क्या बताएं, अब इतने बीमार पड़े हुए हैं। हाँ। और 1-1.5 महीने से सब घर और भैंसे जो भैंसे पाली थी, हाँ बिल्कुल भैया, बेच के सारा पैसा इलाज में लगा दिया। तो इलाज में लगा दिए हो, लेकिन कभी जानने की कोशिश की हो कि आखिर बीमारी हमारे घर में क्यों लग रही है? अभी क्यों लग रही? बीमारी तो ये भैया ऊपर वाले की ही देन है। हाँ सही कह रहे हो, ऊपर वाला दे रहा, नीचे बंदा बीमारी धक्का धक ले रहा। खाली तुम्हारे घर में बीमारी है या पूरे मोहल्ले में भी है? अरे भैया पूरे मोहल्ले के ही बच्चे बीमार